नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल मैं हिंदी ट्रिक्स की एक श्रृंखला लेकर आया हूं आपके सामने, और उसी श्रृंखला की अगली कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत है। निराला जी की जो रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं वो काव्य संग्रह है, उसके साथ साथ उपन्यास भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम निराला जी के काव्य संग्रहों पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले छायावादी रचनाकार जो हैं, चारों रचनाकार, उनकी ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, जिसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की वीडियो मैं दोनों डाल चुका हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उसमें देख सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी चार कवियों में से एक हैं। निराला जी को हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है, और इनकी जो पहली कविता थी जूही की कली 1916 में आई थी, और पहला जो काव्य संग्रह था अनामिका, उसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। हालांकि बाद में 1938 में अनामिका द्वितीय या अनामिका नाम से ही प्रकाशित हुआ था, जिसमें निराला की जो दो प्रसिद्ध लंबी कविताएं हैं जिससे हम सब लोग परिचित हैं, एक सरोज स्मृति 1935 और दूसरी राम की शक्ति पूजा 1936 में। राम की शक्ति पूजा जो उसका कथानक बांग्ला भाषा में रचित जो कृतिवास रामायण है उससे प्रभावित माना जाता है। तो निराला जी के बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इनकी रचनाओं को लेकर के। इन पर एक विस्तृत वीडियो मैं अलग से डालूंगा। आज चलिए ट्रिक पढ़ते हैं और इसको डिकोड करते हैं। तो ट्रिक का कोड क्या है या ट्रिक क्या है? एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली। ब्रैकेट में मैंने आराधना और गीत गूंज लिख दिया है। इसको हम देखते हैं कि मैंने क्यों लिखा है। पहले ट्रिक को याद कर लीजिए कि एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली। अब एक कहानी की तरह से इसको याद रखिए कि एक एजीपी पब्लिकेशन होता है ना, तो इसको मैंने एपीजी कर दिया है, एपीजी पब्लिकेशन समझ लीजिए, और उस पर तुलसीदास गए हैं। ठीक है, तुलसीदास जो हैं, निराला ने तुलसीदास पे लिखा, या उनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं होंगी उस प्रकाशन से, तो तुलसीदास स्वयं एपीजी पब्लिकेशन पे चले गए अपनी रचनाओं को देखने के लिए। तो वहाँ पर एक कुकुर है, कुकुर यानी कि कुत्ता मान लीजिए यहाँ पर, तो तुलसीदास के साथ एक कुत्ता भी है। तो आजकल देखिए पब्लिकेशन पे जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो एपीजी पर तुलसीदास चले गए और उनके साथ एक कुत्ता है। तो कुत्ते के लिए बोल रहे हैं कि अबे कुकुर अबे ना चना कली, ये तेरे पास मेरे पास तुझे खिलाने के लिए न चना है ना किसी अन्य तरह का कोई साधन है, कली है, क्योंकि शाम का वक्त है और लोग आराधना कर रहे हैं। शाम के टाइम गए हैं, गीतों की गूंज है, तो तुलसीदास उसमें खो गए हैं। अब उसमें कुकुर जो चना बना मांग रहा है तो उसको क्या देंगे, तो उसको अबे कुकुर करके वो डांट रहे हैं। तो इस तरह से एक बैकग्राउंड में कहानी को याद रखिए कि एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली, न तेरे देने के लिए चना है न कली है। चना के साथ में मैंने आराधना और गीत गूंज। देखिए ट्रिक्स में क्या होता है, एक ट्रिक्स में भी संगीत होना चाहिए। जैसे एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली, जैसे हम कोई गीत पढ़ रहे हों, अगर मैं इसमें आराधना और गीत गूंज शब्दों को लेकर के ट्रिक बनाता तो शायद व्यवधान आ सकता था। इसलिए आपकी आंखें कैमरा है और उस कैमरे में आप फोटो क्लिक कर दीजिए कि एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली। फ्लो के साथ में आप 4-5 बोलेंगे, मुझे याद हो गई है, आपको भी निश्चित याद हो जाएगी। चलिए अब डिकोड करते हैं कि ए फॉर अनामिका, पी फॉर परिमल, जी फॉर गीतिका, तुलसीदास। एपीजी पर तुलसीदास, पर को हटा दीजिए, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास, 4 याद हो गई। अब आगे चलते हैं कि कुकुर अबेना चना कली। कुकुर यानी कि कुकुरमुत्ता, यहाँ पे छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, कुकुर यानी कि कुकुरमुत्ता। अनामिका परमल गीतिका तुलसीदास, फिर कुकुर से यानी कि कुकुरमुत्ता, उसको आप लिख लीजिएगा। फिर कुकुर अबेना चना कली। आ फॉर अणिमा, बा फॉर बेला, ना फॉर नए पत्ते, अबे ना। चना यानी कि अर्चना, और ब्रैकेट में आपको क्या याद रखना है, आराधना और गीत गूंज। देखिए अर्चना, आराधना, गीत क्रम से आप याद कर सकते हैं। फिर कली, सांध कली। तो एक बार और दोहराते हैं कि एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली। एपीजी पर तुलसीदास, कुकुर अबेना चना कली। अनामिका परिमल गीत का तुलसीदास, कुकुर, कुकुर यानी कि कुकुरमुत्ता, जो तो बड़ी फेमस रचना है इनकी, कुकुरमुत्ता। अनामिका परिमल गीत का तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। अणिमा वेला नए पत्ते,
फिर अर्चना, और अर्चना के साथ देखिए ब्रैकेट में क्या याद आ रहा है, आराधना और गीत गूंज, और अंतिम इनकी रचना सांत कली। और जूही की कली मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1916 में प्रकाशित हुई थी। ट्रिक्स को आप लिख लीजिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ बार बार उस तरह से आप बोलिए। एक स्टोरी क्रिएट करिए ट्रिक्स के साथ में। मैं प्रयास करता हूँ कि स्टोरी क्रिएट करके आपको बताऊँ ताकि आप ना भूलें। जितना टाइम आप ट्रिक्स को समझने में और स्टोरी बनाने में लगाएंगे उतना ही देर आपको याद रहेंगी। और जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं आप इस स्टडी टेबल पर लिख लीजिए, अपनी दीवारों पर लिख के चिपका लीजिए और सुबह शाम इसको पढ़िए आराम से। जैसे कोलगेट करते हैं ना सुबह शाम, वैसे ही ट्रिक्स को रटिए, याद करिए, तभी संभव है कि आप चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में भी याद रख पाएँ। और ये ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रचनाकार अगली ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।